हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी की तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस दिखने में तो वैसे होते हैं होमोजीनियस, क्योंकि वो आपस में क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व, बट एक्चुअल में होते हैं क्या है? वो हेट्रोजीनियस। सेकंड, अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की तो इसके जो कोलाइडल सोल्स हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि वो किसी भी डिस्पर्सन मीडियम के अंदर क्या करते रहते हैं? मोशन में होते हैं। बट जिन पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, मींस कुछ एक पार्टिकल, क्योंकि जो कोलाइडल है वो किस रेंज में होते हैं? 1 to 1000 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। इनमें से जिन पार्टिकल का साइज छोटा होगा वो क्या होंगे? मोशन में होंगे। बट जिनका पार्टिकल मतलब 1000 के राउंड है तो वो क्या होते हैं? नीचे सेटल होते हैं अंडर ग्रेविटी, बट वो काफी धीरे धीरे होते हैं, स्लोली सेटल डाउन होते हैं वो अंडर ग्रेविटी, बट काफी धीरे धीरे, स्लोली। थर्ड, अगर हम बात करें इसकी फिल्ट्रेशन की या फिल्टरेबिलिटी, जो कोलाइडल सोर्स है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू क्या होते हैं? इजीली पास हो जाते हैं। बट जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में की थी, ग्रेडेड फिल्टर पेपर से कोलाइडल सोर्स जो है वो पास नहीं हो सकते। और हमने जो ग्रेडेड फिल्टर पेपर बनाया था, कैसे? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर हमने क्या यूज किया था? जिलेटिन या फॉर्मल्डिहाइड हमने यूज किया था। और उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हमने क्या फॉर्म किया था? एक ग्रेडेड फिल्टर पेपर। और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मींस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो कोलाइडल सोल्स हैं वो पास नहीं होते, मींस हम उनको इजीली फिल्टर कर सकते हैं। बट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर जो कोलाइडल्स के सोल्स हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, मींस हम उनको फिल्टर नहीं कर सकते। तो तीन ये इसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। सेकंड, ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। थर्ड, हम इसको फिल्टर कर सकते हैं बाय ग्रेडेड फिल्टर पेपर या बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के अंदर ये इजीली पास हो जाते हैं बट फिल्टर नहीं होते। तो ये है इसकी तीन फिजिकल प्रॉपर्टी। बात करें अगर हम इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो अगर आपको याद होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही थी। किस पे डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। और अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो किसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा किसमें होंगे? ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज था वो कितना था? लेस देन 1 नैनोमीटर। बट यहां पे जो साइज होता है वो कितना होता है? 1 to 1000 नैनोमीटर। मींस यहां पे जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा है, और पार्टिकल का साइज अगर स्मॉल है तो पार्टिकल के नंबर जो है वो क्या होंगे? ज्यादा। मींस नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे? ज्यादा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है तो ट्रू सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट कोलाइडल सोर्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिटिल लेस देन ट्रू सॉल्यूशन। यह है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी की, तो इसकी एक इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, वो है ब्रोनियन मूवमेंट्स। क्या होती है ब्रोनियन मूवमेंट्स? ये आप अपनी छोटी क्लासेस के अंदर भी स्टडी कर चुके हो, 10th में 9th में भी स्टडी कर चुके हो। ब्रोनियन मूवमेंट्स क्या होती है कि जो कोलाइडल पार्टिकल हैं, जो ब्रोनियन मूवमेंट्स, जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उनकी क्या होती है? जिग जैग मोशन होती है। और इस जिग जैग मोशन को हम क्या कहते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट्स कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 के अंदर इसको डिस्कवर किया था
कि जो कलर्स के पार्टिकल हैं उनमें एक जिगजैग मोशन होती है। इस जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। इस जिगजैग मोशन को हम क्या कहते हैं? ब्रोमियन मूवमेंट कहते हैं। बात करें कि ये ब्रोमियन मूवमेंट होती क्यों है, इसका क्या कारण है, तो सुनिएगा इसका क्या कारण है। जो इसमें कोलाइडल सोल्स के जो पार्टिकल हैं मींस डिस्पर्स फेज के, और दूसरे क्या होते हैं? डिस्पर्सन मीडियम के। ये क्या है? डिस्पर्स फेज डीपी, और ये क्या है? डीएम मींस डिस्पर्सन मीडियम। तो जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं जिनका साइज काफी स्मॉल होता है, लेकिन जो डिस्पर्स फेज मींस कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल हैं जिनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो बहुत सारे डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल मिलके इसको क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। मींस एक बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल मिलके क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक करने के बाद में क्या होता है? जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनमें क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है, जिसके कारण ये जो पार्टिकल हैं वो क्या शो करते हैं? जिगजैग मोशन। और इस जिगजैग मोशन को हमने क्या नाम दिया था? ब्रोनियन मूवमेंट्स दिया था। तो ब्रोनियन मूवमेंट्स क्या होती है? कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू जो जिगजैग मोशन हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट। और ये किसके कारण होता है? डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स फेज मींस कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल को क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण जो एनर्जी है वो भी क्या होती है? ट्रांसफर होती है, और एक जिगजैग मोशन शो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोनियन मूवमेंट। तो ये थर्ड इसकी प्रॉपर्टी थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कौन सी? ब्रोनियन मूवमेंट्स की। फर्स्ट कौन सी थी? फिजिकल प्रॉपर्टी मींस हेटेरोजेनियस होते हैं, स्टेबल होते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सेकंड हमने की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड क्या है? ब्रोनियन मूवमेंट्स। क्या होता है ब्रोनियन मूवमेंट्स? ए जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल सोल्स नोन एज ब्रोनियन मूवमेंट्स। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। क्या होगी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी? तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी किया है, काफी इजी सा टॉपिक है, टिंडल इफेक्ट। क्या है? टिंडल इफेक्ट। क्या होता है ये टिंडल इफेक्ट? अगर हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का जो साइज है वो कितना होगा? 1 to 1000 नैनोमीटर मींस ट्रू से काफी बड़े होंगे, और ट्रू के अंदर क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज होता है। और जैसे ही हम इसके अंदर लाइट को पास करते हैं, क्या करते हैं? हम लाइट को पास करेंगे तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें ये जो लाइट है उसका जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। मींस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, वो क्या होगा? इनविजिबल होगा। बट कोलाइडल सोल्स में जो लाइट का पाथ है वो क्या होगा? विजिबल होगा। वो विजिबल क्यों होगा? वो विजिबल क्यों होगा? क्योंकि यहां पे जो पार्टिकल का साइज है वो क्या है? ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से काफी बड़ा है, और ये जो पार्टिकल है इनमें क्या होता है? लाइट की स्कैटरिंग होती है, एंड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलाइडल सोल्स शो टिंडल इफेक्ट। इसी को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो कोलाइडल के सोल्स हैं उनकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो पाथ है वो क्या होगा? विजिबल होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, कि ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पाथ है वो विजिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है? स्मॉल होता है काफी, और ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, इसीलिए टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। अब किसी भी सॉल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो, क्या वो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, आप चेक कर सकते हो। जैसे ही आप उसमें से लाइट को पास करोगे तो आपको जो लाइट का पाथ है वो क्या होगा? विजिबल होगा। इट मींस वो क्या शो कर रहा है? टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। आपने
मॉर्निंग के अंदर एक विंडो देखी होगी, विंडोज में से जैसे लाइट पास होती है तो उसमें जो पाथ है लाइट का वो हमेशा होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अगर हम जंगलों में देखें फॉरेस्ट के अंदर, तो वहां पे भी जैसे जैसे लाइट आती है तो वो जो लाइट का पाथ है वो क्या होगा, विजिबल होगा। अगर वो लाइट का पाथ विजिबल है इट मींस वो भी क्या शो कर रहे हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स के कारण जो इसका पाथ है वो क्या होगा, विजिबल होगा। अगर विजिबल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। बट ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो पाथ विजिबल नहीं होता क्योंकि उसमें पार्टिकल का साइज क्या होता है, काफी स्मॉल होता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन नोट कर ले। The phenomena of scattering of light by colloidal particle as a result of which the path of the beam become visible is called Tyndall effect। और बात करें अगर हम इसके कलर की कि जो कलर सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स फेज है उसके थ्रू स्कैटर की गई लाइट पे या उसकी वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय वेवलेंथ, उस पे क्या करता है, उसका कलर डिपेंड करता है। और जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज पे कि उसका साइज क्या होगा। अगर आप बात करें मिल्क से जैसी लाइट पास करोगे तो उसकी जो ट्रांसमिट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है उनका कलर क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। एक रेड कलर का होगा और एक ब्लू कलर में मिलेगा। मींस किसी भी कलर सॉल्यूशन में जैसे हम लाइट पास करेंगे तो उसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ट्रांसमिट लाइट है वो डिफरेंट मिलेगी। वो डिपेंड करती है उसके पार्टिकल की वेवलेंथ पे और वेवलेंथ डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे। क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कौन सी होगी वो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको पता होगा कि जो कॉइल्स के सोल्स हैं उन पे क्या होता है, चार्ज होता है। और वो चार्ज कैसे उन पे ओरिजिन होता है, मींस ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कॉइल सोल्स पार्टिकल। तो इन कॉइल सोल्स पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है। फर्स्ट है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के जो पार्टिकल हैं उनमें आपस में क्या होती है, रबिंग होती है। एंड ड्यू टू रबिंग एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। मींस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के जो पार्टिकल है उनमें आपस में क्या होती है, रबिंग होती है। और रबिंग के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, एक चार्ज प्रोड्यूस होता है। सेकंड अगर हम बात करें ड्यू टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मींस अगर हम एग्जांपल लें सोडियम पाल्मिटेट का C15H31 COO Na सोडियम पाल्मिटेट, तो इसमें डिसोसिएशन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होगा, Na पॉजिटिव चार्ज की प्रोडक्शन होती है। तो फर्स्ट हमने किया था ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, मींस आपस में डीएम और डीपी के बीच में आपस में क्या होती है, फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के कारण चार्ज की प्रोडक्शन होती है। सेकंड अगर हम बात करें ड्यू टू डिसोसिएशन, अगर हम कॉइल सोल्स के पार्टिकल को वाटर के अंदर या किसी डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इनकी डिसोसिएशन के कारण भी क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। थर्ड है सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें कि कोई भी डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, सिल्वर आयोडाइड जैसे डिस्पर्सन मीडियम से, जैसे कि आयोडीन नेगेटिव का क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा किस पे, सिल्वर आयोडाइड पे। क्या फॉर्म करेगा, AgI नेगेटिव, मींस इसने किसके फॉर्म कर लिए, नेगेटिव सोल की फॉर्मेशन कर ली। और अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, Ag पॉजिटिव आयन सपोज किसी डिस्पर्सन मीडियम AgNO3 से आए हैं, तो ये Ag पॉजिटिव आयन को एब्जॉर्ब करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, पॉजिटिव सोल की, किसकी,
पॉजिटिव सोल की। मींस यहां पे नेगेटिव सोल की फॉर्मेशन हुई थी, यहां पे पॉजिटिव सोल फॉर्म हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आयंस हैं वो इस डिस्पर्स फेज के क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। यहां पे आयोडीन था तो इसने आयोडीन को क्या कर लिया, एडजॉर्ब। यहां पे सिल्वर आयन था तो इसने सिल्वर आयन को क्या कर लिया, एडजॉर्ब। जो भी कॉमन होंगे किसी भी डिस्पर्शन मीडियम के, तो वो उसको क्या कर लेंगे, एडजॉर्ब कर लेंगे, और एडजॉर्ब करके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सोल की। ये नेगेटिव सोल है और ये कौन सा सोल है, पॉजिटिव सोल है। तो तीन तरह से चार्ज का ओरिजिन होता है। फर्स्ट क्या था, फिजिकल, जो फिजिकल स्टेट थी, मींस उसकी रबिंग से, इलेक्ट्रिफिकेशन से, बाय इलेक्ट्रिफिकेशन से तो क्या हुआ था, चार्ज की प्रोडक्शन हो रही थी। सेकंड अगर हम देखें तो डिसोसिएशन से चार्ज की प्रोडक्शन हुई थी। और थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण चार्ज की प्रोडक्शन होती है। तो इसकी और फिनोमिना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, एंड सो इंपॉर्टेंट, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस? मींस अगर हम बात करें किसी भी कंटेनर के अंदर एक यू शेप ट्यूब है, एक यू शेप ट्यूब है जिसका एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और ये किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, डिप है। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, डिप करेगी। और इस कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल पे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और ये चार्ज कैसे ओरिजिनेट होता है, इसके लिए हमने अभी तीन मेथड पढ़े थे। फर्स्ट था बाय इलेक्ट्रिफिकेशन, सेकंड क्या था, बाय डिसोसिएशन, और थर्ड सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण इस सोर्स पार्टिकल पे क्या हुआ था, चार्ज ओरिजिनेट हुआ था। और अगर चार्ज ओरिजिनेट हो रहा है तो इस कोलाइडल पार्टिकल पे क्या होगा, चार्ज होगा। जैसे ही हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो ये चार्ज पार्टिकल है ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। मींस जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, और जो नेगेटिव है वो कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो ये चार्ज पार्टिकल है अपोजिट इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मींस जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चार्ज पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास में चार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात करें अगर हम इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन नोट करें, द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। मींस इन कोलाइडल पार्टिकल का क्या होता है, मूवमेंट हो रही है, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन कोलाइडल पार्टिकल की क्या होगी, मूवमेंट होगी, और अपोजिट इलेक्ट्रोड पे होगी, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। क्या है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। क्या है ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस? हमने ऑस्मोसिस स्टडी किया था। ऑस्मोसिस क्या था, जिसमें डिस्पर्शन मीडियम या सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही थी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सेम है यही, ये भी क्या है, एक मूवमेंट है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बट जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो काफी स्लो होती है, और उसको फास्ट करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही थी, मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, डिस्पर्शन फेज, सॉरी डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल की मूवमेंट होगी लोअर टू हायर पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो ऑस्मोसिस होता है वो काफी फास्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ी है। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड क्या थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड क्या थी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, एंड द फोर्थ वन इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में जो हमने फिनोमेना पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, काफी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था, कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट होती है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपोजिट इलेक्ट्रोड पे वो लिबरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के जो सोल है वो पॉजिटिव पे जाएंगे, और पॉजिटिव वाले कहां पे जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। ये क्या था, इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्लियर है?